दोस्तों इस वक्त हम पन्ना का जो प्राणनाथ जी मंदिर है उसके म्यूजियम में है और दोस्तों हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी जी हैं जो दोस्तों आज इस वक्त हमें इस म्यूजियम को घुमा रहे हैं। दोस्तों देखिए, प्राणनाथ जी मंदिर का म्यूजियम है। इस म्यूजियम के अंतर्गत स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस संसार की रचना कैसे बनी है और कैसे संसार को बनना है, ये भागवत के अनुसार उन्होंने संसार वालों को जाहिर किया है। संसार के अंतर्गत परमात्मा का घर कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, ये सृष्टि कैसे बनती है, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ कोटि जो देवता है, इनकी संसार में उत्पत्ति कैसे होता है, कैसे होती है, कैसे अवतरण होता है, उनके प्राणनाथ जी ने इसके बारे में अपने ग्रंथ कुलजम स्वरूप में समझाया है और सचित्र यहाँ पर उसको दर्शाया गया है। ये चलचित्र के द्वारा जिससे संसार वालों को उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके, वो समझ सके उनका घर कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उस लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो आपको सबसे पहले उनका परम धाम कैसा है, तो परम धाम आपको हम यहाँ पर दिखलाते हैं। तो देखिए, ये उनका ये परम धाम है। ये 25 बख्शिश के अंदर है। पक्ष का मतलब है स्थान खेलने का। बीच में उनका ये मूल स्थान है, इसको हम परम धाम कहते हैं। उनके ही यहाँ पर अक्षर ब्रह्म जिनको अक्षर धाम कहते हैं, वो इनके यहाँ सामने रहते हैं। दोनों इस संसार को सृष्टि की रचना करते हैं। एक का आदेश होता है, एक सृष्टि की रचना करता है। इन्हीं के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिससे संसार की रचना होती है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इस सृष्टि का संचालन करते हैं यहाँ बैठकर। जब महाप्रलय अनंत प्रलय होता है तो वो पूर्ण परमात्मा इसको अपने शरीर में इस पूरे ब्रह्मांड को समा लेते हैं। फिर सही रचना होती है तो फिर अपने इसी तनोगुण, सतोगुण, रजोगुण से संसार को बनाते हैं। इस तरह से परमात्मा का संकल्प विकल्प जब होता है, इस संसार को बनना और मिटना कहा गया है। इस तरह से इस परम धाम की जो दुखा यहाँ बताई गई है, उस पावन परमात्मा के संकल्प विकल्प से 14 लोक का आपके सामने चित्र यहाँ पर दिखाई गया है। ये क्षण पुरुष है, ये हिरण्यगर्भ है, जहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ये अंडे से आदि नारायण, इसको महाविष्णु भी कहा गया है, इनकी उत्पत्ति होती है। कुछ शास्त्रों में कहते हैं एक हम बहुत श्यामी। इस तरह से एक से अनेक प्रकार के यहाँ पर लीला करने के अपने स्वरूप को विभक्त कर देते हैं। ये लीला यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ से एक पुरुष निकलता है जिसको नारायण कहते हैं। नारायण के बाद यहाँ पर 4 व्यू यहाँ पर बनते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 व्यू हैं। इन्हीं के 4 व्यू से संसार की उत्पत्ति होती है। फिर 14 लोक का निर्माण यहाँ पर होता है। ये अपना सब संकल्प विकल्प करते हैं। अपनी की सोच जैसा संकल्प किया वैसी सृष्टि बन जाती है। इन्हीं से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, जिसको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहा गया है। यहाँ इसी साई नारायण पाताल में है, जो अपनी कमला नाम की धर्मपत्नी उनके साथ में हमेशा रहती है। शेष साई नारायण इनको कहा है क्योंकि शेष नारायण के ऊपर ये विराजमान है। इनके ऊपर यहाँ 14 लोक का भार लेकर इस तरह संसार को अपने स्थिर रखते हैं। ये 14 लोक है, 7 पाताल नीचे है, ऊपर 7 लोगों कहाँ पर लोक है। यहाँ पर ऊपर वैकुंठ है, फिर तप लोक है, फिर जल लोक है, फिर महर लोक है, स्वर्ग लोक है, भू लोक है, फिर मृत्यु लोक है, जहाँ पर बैठकर हम यहाँ पर ये धर्म की बात कर रहे हैं। एक कर्म भूमि है। यहाँ आकर सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊपर के लोग, नीचे के लोग, ऐसी यहाँ गति मिलती है। जो जैसा कर्म करता है गीता के अनुसार उसको वैसा ही फल यहाँ प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार। ये आप देख रहे हैं, ये सृष्टि क्रम बताया है कि मनुष्य पहले कैसा था। यहाँ पर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद यहाँ पर मनुष्य यहाँ पर जानवर के रूप में आता है, जनक के बाद आदि मानव के रूप में यहाँ पर पैदा होता है। इसके बाद वो कैसे वृक्ष के अंदर आए, मनुष्य ने हमने धर्म को किया, इस तरह वृक्ष की लीला यहाँ दिखाई जाती है। इसके बाद यहाँ रास की लीला पार्वती की, और इसके बाद यहाँ 5 पद्मावतीपुरी धाम, इस वैकुंठ के बाद यहाँ पर मृत्यु लोक में यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने जो लीला की है, पूर्व में परमात्मा की पहचान कराई है। एक परमात्मा की 5 शक्तियां यहाँ पर आई हैं। इन 5 शक्तियों के प्रतीक के रूप में पंजा लगा हुआ है, जिसको अपन कहते हैं बुद्धि, जिसको कहते हैं प्रेम, जिसको कहते हैं ज्ञान, जिसको कहते हैं आनंद, और एक लीला अद्वैत परमात्मा का मूल स्वरूप। ये 5 शक्तियों से राज जी ने सबको एक परमात्मा की पहचान कराई। ये चारों तरफ देखो, बौद्ध धर्म भी एक परमात्मा की बात करता है। वो कहता है बैर से नहीं प्रेम से सीखो। सिख धर्म में यही कहते हैं हुक्म में रजाई चाड़ना। ये भी कहते परमात्मा को अपने प्रेम से, ये प्रेम सत्य है, प्रेम सेवा से पाओगे पार। इस तरह से इस्लाम धर्म भी एक परमात्मा की बात करता है। फिर प्रणामी भी सब जात को कहती है, जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड़ गई दूजी बात। सबका इसमें सार यहाँ पर बताया गया है। ये संदेश स्वामी प्राणनाथ जी ने सबको यहाँ पर सुनाया। हाँ देखिए, जो प्राणनाथ जी के समय के उनके उपयोग किए जाने बर्तन हैं, इन्होंने कैसे
खाना बनाया जाता था, भोजन उस समय यूज करने वाली सामग्री पुरानी है। ये पुराने जमाने के गीजर आपको दिखाई देते हैं, ये गर्म पानी के या खाना बनाने के, ये पीतल के अष्टधातु के बड़े बड़े बर्तन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उस समय के उपयोग होने वाली ये वस्तुएं, लाइट का समय न था तो उस समय इस तरह के दीपक वहाँ पर थे, इसमें तेल डाल के रोशनी का उपयोग किया जाता था। हाथी दांत के बने हुए पंखे हैं, यहाँ इस तरह से उपयोग में किने वाली खड़ाऊ, रमतूला, ये सब बर्तन उस समय यूज किए जाते थे। ये प्राचीन बर्तन है, आज से 400 साल पुराने ये बर्तन है। पुराने जमाने के ताले हैं, सरंगी है, रमतूला यहाँ दिखाई देता है, शंख दिखाई देता है, तांजे है, चौर है। ये शंख है उस समय जो बजाए जाते थे। ये तेल रखने वाले बर्तन हैं, ये ढोलक है उस समय के, तबले हैं, ये सरंगी है, बजने, ये चरखा है उस समय का पुराना। और ये जो आप जो देख रहे हैं, ये सबसे प्राचीन और दुर्लभ चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक रूप से बने हुए चित्र हैं, हाथी दांत, हीरे मोती, उनका कलर करके निकाल के इनके यहाँ बनाए। एक एक यहाँ पर जो अमूल आपको जो चीज दिखाई दे रहे हैं, ये अमूल है, इसका कोई कीमत नहीं है। एक प्राचीन यहाँ पर आपको जो प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, ये उनका परम धाम है, जो लकड़ी के रूप में यहाँ पर सबको दिखाया जा रहा है। जो उनका ऐसा परम धाम बड़ा है, इसको आप देखिए कैसा है। उस समय के ये वस्त्र हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ये वस्त्र धारण करके यहाँ पर लीला की। ये उनका जामा है, ये 500 साल पुराना जामा यहाँ पर लगा हुआ है। ये सब 400 साल पुराने वस्त्र हैं जो ये सब भगवान प्राणनाथ जी ने धारण किए हुए हैं, सोने चांदी से निर्मित हैं सब। ये आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ ये वस्त्र है, जो उनका मुकुट पुराना है, ओढ़ने वाली गोदड़ी है, ये जो ठंडियों के समय डालते हैं। ये पंखे हैं, कोई हाथी दांत के बने हुए हैं, इसमें भी सोने चांदी की नक्शकारी है। ये अष्टधातु के बर्तन यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरह जी चारों तरफ आप देखिए, ये सब बर्तन है, दीपक है, चौर है, तेहना है। इस तरह से यहाँ पर जो आपको लीला दिखाई दे रही है, उस समय ये पालकी जिस पर वो बैठे थे, ये पालकी है। इस तरह के दीपक हैं, इनमें दीपक जलाए जाते, रोशनी के लिए उपयोग किए जाते थे। ये जेवरात रखने के बर्तन है, इनका सब उपयोग होता है। इस तरह से इनका ये म्यूजियम है, उस समय उपयोग करने वाली चीजें हैं। आज से 400 साल पहले स्वामी प्राणनाथ जी के साथ में ये सब अनुयायी इनका उपयोग करते थे। इनके परम धाम का नक्शा यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पूरा है जो भोजकोसर तालाब है, ये पुराने जमाने का नक्शा, संसार की उत्पत्ति कैसी उसका पूरा है, सब अपने हाथों से ही बना हुआ है। ये जहाँ जहाँ पर गए हैं वहाँ का ये नक्शा है। इराक, बगदाद, बसरा, ईरान, ये चंदन की चौर है, अमूल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, प्राचीन है। उस समय के थर्मस, जैसा पानी रखो वैसा बनाए रहता है, उस तरह उनके पहनने की चंदन की खड़ाऊ है। ये मस्तान जी है, जिन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी की भक्ति के, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने उनको दर्शन दिए, उनको मुक्त किया और हक़ ताला की पहचान कराई। ये बुद्ध निष्कलंक अवतार की साक्षी अथर्वण वेद के अंतर्गत बताई गई है। ऋग्वेद के अंदर अगर बताई गई है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी प्राणनाथ जी सब यहाँ पर आएंगे, समद नाम का घोड़ा होगा, उस पर सवार हो जाएंगे, तो घोड़े के 4 पैर यहाँ पर सब वेदों का एक सार यहाँ करे। इस तरह यहाँ पर प्रतीक रूप से बनाया गया है। ये कच्छ में जब गाड़ी पर गए थे तो उस समय ये बैलगाड़ी की सवारी की थी, तो सब इसका उन्हें अर्थ निकाला है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है, ये हमारा शरीर गाड़ी है, मन हमारा इसका हाँकने वाला जयमान है। जो 2 बैल हैं, जी कहा मन और बुद्धि के साथ में दौड़ रहे हैं संसार पर। इस संसार में आपको मन को बांधना है, बुद्धि को बांधना, इस तरह से यहाँ ये बात बताई जा रही है। यहाँ ये है कि भैरव नाम के ठक्कर हैं, ये बहुत तरह तरह के नशा पानी करते थे। तब प्राणनाथ जी ने को समझाया कि तुम 4 दिन के लिए ये नशा छोड़ दो, तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां परमात्मा की भक्ति में लग जाएंगी। इस तरह से उन्होंने 4 दिन की कथा सुनी, तो नशा करते वो छोड़ दिया, परमात्मा की भक्ति में। देवी भागवत के अंतर्गत इसका ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। इससे पार्वती जब यहाँ से निकलते तो इनकी आराधना करते कि कलयुग में सबको मुक्ति देने वाले पार्वती परमात्मा यहाँ पर आएंगे, उनका ये धाम है। दोस्तों, इस म्यूजियम के अंदर भगवान प्राणनाथ जी के जीवन से जुड़े विभिन्न तथ्यों को भी दर्शाया गया है। एवं दोस्तों, भगवान प्राणनाथ जी का बचपन का नाम मिहिराज ठाकुर जी था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भगवान प्राणनाथ जी के लिए मिहिराज ठाकुर नाम का भी उपयोग किया गया है। ये प्राणनाथ जी को कैसे उनको पार्वती परमात्मा ने दर्शन दिए कृष्ण के रूप में, तो उनका ये प्रादुर्भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसे कृष्ण ने तात्विक ज्ञान दिया, परमात्मा अंदर विराजमान हो गए, इस तरह की लीला यहाँ पर हो रही है कि उनका बचपन काल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्षत्रिय परिवार से थे। 1675 में इनका जन्म हुआ जामनगर के अंतर्गत। 12 साल की उम्र से ही इनके अंदर परमात्मा की शक्तियां आई। इनका ये परिवार के लोग हैं। इनका बचपन का नाम महराज ठाकुर है। ये महराज ठाकुर है, कैसे सदगुरु से ने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद वो जागने के लिए निकले और जागने का कार्य करते हुए सब संसार को एक विश्व में एक परमात्मा, एक ईश्वर का उन्हें यहाँ पर भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को एक करने की कोशिश की और दोनों को यहाँ एक मान लाए। तुम्हारा ईश्वर और उनका खुदा एक ही है,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यहाँ पर गांधी जी की जो माता जी थी पुतली बाई, उन्होंने इस तरह से इस धर्म को लेकर गांधी जी को शिक्षा दी। यही प्राणनाथ जी ने सभी धर्म वालों से बात की। कैसे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ के पंडितों को भी कई तरह से भागवत का ज्ञान दिया, कैसे लोगों को जागृत किया कि माया में कब तक रहोगे, संसार छूटना। एक कबीर पंछियों के साथ में एक परमात्मा की पहचान उन्होंने कराई। किस तरह से उनकी पहचान कराई, ये आप देख रहे हैं। पंच स्वरूप है अक्षर की, शिव जी दिखाई देते हैं, विष्णु दिखाई देते हैं, सनकादिक हैं, कबीर है, और सनकादिक के बाद वहाँ पर सुखदेव मुनि है, वो बैठे हुए। पांचों पंचवासना कही जाती हैं। इनके द्वारा संसार में सबको ज्ञान मिला। इस तरह से इनकी जो लीलाएं हैं, ये महाराजा छत्रसाल जी को भी इन्होंने जागृत किया। ये प्राणनाथ जी सबको एक परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मुल्ला जब बाग दे रहा तो सब प्राणनाथ जी को बात से सुना, ला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तब उन्होंने कहा जी तो एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, हमें इनका भी ज्ञान लेना चाहिए। हरिद्वार के बीच में सब धर्मों को साथ में बैठकर एक परमात्मा की पहचान करा रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। बुद्ध निष्कलंक अवतार यहाँ पर जाहिर हुए। औरंगजेब को समझाने के लिए अपने अनुयायियों को भेजा। ये भाव सिंह राणा के यहाँ पर जाते हैं, उनको भी जागृत करते हैं। इस तरह की उनकी लीलाएं हैं। इस तरह महाराजा छत्रसाल जी को जागृत किया है। महाराजा छत्रसाल जी हैं, इनका ये लच्छीदास जी का खड़ा, यही लच्छीदास जी का खड़ा है जिनने वरदान इनको दिया था, विष की नदिया को अमृत किया है। इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ पर जिनका भजन कीर्तन हो रहा है 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, यहाँ पर ये लीला हो रही है। इस तरह से लीला आपको दिखाई दे रही है। सामने देख रहे हैं ये हफ्सा का निशान यहाँ पर दर्शाया गया है कि हफ्सा का कोई बादशाह होगा, उस समय वो ज्ञान देगा संसार को, एक परमात्मा की पहचान कराएगा। स्वामी प्राणनाथ जी उसी बाइबल के कहे अनुसार हफ्सा के बादशाह बनकर यहाँ पर आए। यहाँ इनको ज्ञान अवतरण हुआ और ज्ञान से एक परमात्मा की पहचान कराई, इसलिए इसको हफ्सा करके लिखा हुआ है। ठीक है पंडित जी, आपने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस वक्त इस भगवान प्राणनाथ जी के म्यूजियम को कम्प्लीटली देख लिया है। इसीलिए दोस्तों इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।